वज़ीर आज़म ने तो अभी आशूर के बाद मुशावरत शुरू करनी है, कोई नाम आए भी हैं या ऐसे ही? देखें, बात ये है कि पहले तो ना ज़रा वो जो कहते हैं ना, हम जो छुप छुप के बात करते हैं ना, रुक रुक के बात करते हैं, डर डर के दब दब के बात करते हैं, उसको ज़रा खुल के बात कर लें उस पर। पाकिस्तान में ना इशू ये होता है कि वो जो तीसरी कुव्वत होती है ना, जिसको इस्टेब्लिशमेंट हम कहते हैं उर्फ़ आम में, उसकी तरफ इशारे सारे होते हैं कि जी कि वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मैं आपको ये ख़बर बता रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये नाम आया था इसहाक डार साहब का, उधर से कोई इनकार नहीं हुआ था। अच्छा, इसका मतलब ये है, इसका सादा सा मतलब ये है कि एतमाद जो है वो अगर किसी ने टेस्ट करना था तो वो टेस्ट हो गया, हो चुका। ठीक है। खामोशी नीम रजामंदी, उन्होंने 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 वेलकम किया था इसको। अच्छा, अब मेरी इतला ये है कि शहबाज राना साहब को खबर किसने दी, ये मुझे तो किसी ने बताई है बात। राना साहब से तो नहीं बात हुई मेरी, लेकिन ये एक होता है आपको खुशी, चाह इतने चढ़े होते हैं कि कुछ चीज़ें आपसे संभलती नहीं हैं। तो ये जिनसे नहीं संभली उन्होंने बात बता दी। अच्छा, कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है पॉलिटिकल साइड के ऊपर, अच्छा, पीपल्स पार्टी की और उनकी हुई है। अब अगर टेक्निकली सोचें बात, ये सबसे पहले जो सजेशन थी, मेरा ख्याल है जो मुझे याद पड़ता है कि सियासतदान होना चाहिए। ये मैंने पहली दफ़ा जो बात सुनी थी, मैं गलत हो सकता हूँ, वो कायरा साहब के मुंह से मैंने सुनी बात, सीनियर सियासतदान उन्होंने कहा था, सियासतदान होना चाहिए, ये काम पीपल्स पार्टी की तरफ से पीपल्स पार्टी की तरफ से आई थी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये बैठ के आपस में तय कर लेंगे। मेरी इतला ये है कि अभी तक नवाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की मुलाकात नहीं हुई, मैंने आज पता, हाँ जी, अच्छा, मैंने ये पता तो किया। जनूबी पंजाब से जो शख्सियत है उसका नाम कहते हैं बड़ी देर ज़ेरे गौर आया। वो अभी तो देखें, ये अपनी अपनी सियासतें कर रहे हैं। अभी 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 दोनों पार्टियां जो हैं, ये ज़हन में रखिएगा कि इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, ठीक है। तो ये अभी जो इलेक्शन और इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल होनी है, ये तैयारियां वो आपस में कर रहे हैं, उस तरह की हो रही हैं। अच्छा, अब वो जो है ना, वज़ीर आज़म कौन होगा क्या नहीं होगा, वो मामलात आलमोस्ट जो बुनियादी आप कहें कि असूल जो हैं, जो वज़ा भी हो चुके हैं, वो तय भी हो चुका है और किसी को एतराज़ भी कोई नहीं है कि सियासतदान होगा। अच्छा। किस तरफ से होगा ये आप तय कर और रहे उस पे जो कानून साजी हुई है, कानून साजी भी वो तो फिर उनकी है ना मर्जी, तो कुछ लोगों की। सेटअप को पावरफुल बनाने के लिए है ना, और फिर आप ग्रेट रीसेट की भी बात करते हैं। ये ग्रेट रीसेट की भी एक वजह हो सकती है। ये वाली मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे कहा था कि इन बातों के ऊपर कोई बात नहीं करता, ये बातें जो हैं ये दिलों में हैं, ये बातें जो हैं इशारों में लोग एक दूसरे से कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में भी ये इस तरह की डिस्कशन हो रही है। दो काम जब तक नहीं होंगे, मुझे लगता है कि इलेक्शन नहीं होने। अच्छा। ये मेरा ये गुमान है। अच्छा, वो जो दो काम आपने इशारों के नायों में भी बताए थे, नहीं, मैंने खुल के बताए थे। हाँ, खुल के भी बताए थे। मैं थोड़े इशारे के नायों में कहूंगी, चलो ठीक। एक बाहर से लैंड करेंगे और एक जाएंगे जेल, यही बातें कही थी ना आपने, ये दो काम। हाँ, ये दो अच्छा, काम वो उधर से उन्होंने ये फरमाया है कि जैसे निगरान सेटअप आएगा, बाजी पलट सकती है। उम्मीदें हैं उस सेटअप से? नहीं, ये उम्मीदें तो हम ऑलमोस्ट वो तो हम देख रहे हैं कि कब से शुरू हैं। पहली उम्मीद तो थी वो भी जब प्रोग्राम शुरू होने से पहले आप शेख रशीद साहब का जिक्र कर रही थी, और वो हाथ टेबल के ऊपर मार मार के कहते थे कि नाकाम होगी, नाकाम होगी, तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद नाकाम होगी। वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, हाँ। ये उनकी सियासत जो है वो अभी तक तो हमें फ्रूटफुल या जो सबर बावर, हम एक वो तर्जमा कोर्ट रिपोर्टिंग के दिनों में किया करते थे कि वो तो नहीं हुई। अच्छा। अभी तक उनको कोई फ्रूट नहीं मिल सका। अभी वो कोई कहते हैं ना कि कोई उन्होंने टारगेट अचीव किया हो, अभी तक उन्होंने कोई टारगेट अचीव नहीं किया। जो टारगेट उन्होंने अचीव किया था, उस टारगेट ने उल्टा उनको नुकसान पहुंचाया, 2 असम्बलियां तोड़ने वाला। तो ये बस बातें ही हैं। मेरी इतला ये है, मैंने कल इसके ऊपर बात भी की थी एक जगह के ऊपर, के जो चेयरमैन साहब हैं वो अब लॉबिंग ये कर रहे हैं कि मुझे तो पिछले जो चीफ थे उन्होंने आपके खिलाफ भड़काया था, ये सारी चीज़ें, ये वाली जो थी इंफॉर्मेशन वो कि वो आपके खिलाफ हैं, वो आपके ये कर देंगे, वो कर देंगे। घरों में ऐसी बातें होना तो वो तो अच्छी लगती हैं, लेकिन बड़े ओहदों पर फाइज शख्सियात अगर इस तरह की बातें करें तो अब वो इस तरह जो अपनी स्पेस वापस लेना चाह रहे हैं जी, मुझे नहीं लगता। लेकिन एक इशू के ऊपर जो है, जो 3 बड़े हैं वो इकट्ठे नहीं हैं। एक चीज पर सामने आ रहा है, वो ये कि जरदारी साहब चाहते हैं कि इलेक्शन के बाद माशी बहाली का प्रोसेस हो, तब रिलीफ दिया जाए, और नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि निगरान गवर्नमेंट के दौरान ही कुछ ऐसे फैसले किए जाएं
जो कि थोड़ा सा रिलीफ दें और माहौल बनाया जाए आने वाली हुकूमत के लिए, ऐसा है कोई इख्तिलाफ इमरान शाह के साथ? देखें, जो मेरे पास जो इख्तिलाफ की खबर है वो तो इख्तिलाफ है चेयरमैन साहब की गिरफ्तारी के ऊपर। वो इख्तिलाफ ये चीज़ें सेटल हो जानी है, ये इशू है ही कोई नहीं। ये तो गिरफ्तार करना नहीं चाहते ना आप, ये करना नहीं चाहते। अब एक दूसरे के कंधे चाहते पे नहीं, उनको छोड़ें। वो कह रहे हैं मैं तैयार हूँ। एक पार्टी कहती है कि एक पार्टी से मुराद ये है कि पॉलिटिकल साइड कहती है कि इनको जो है वो निगरान सेटअप जो है वो आए, वो समेटे, वो जो करे वो आपकी मर्जी। फैसला तो अदालतों ने करना है। राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि अदालत में पहले पढ़ोगे तो सही ना जी। उन्हें वो कह रहे हैं नहीं पकड़ना, गिरफ्तारी से ज्यादा बेहतर मैं है भी कि यही ट्रायल कह रहा हो। हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये नहीं पकड़ना चाहते, लेकिन दूसरी तरफ से ये है कि वो कहते हैं फिर ठीक है। वो जो आपने बात की थी ना कि वो जो 15 दिन वाली वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, निगरान सेटअप में कुछ बेहतर हो जाएगा, तो वो आगे से कह रहे हैं कि ठीक है। अच्छा, देखी जाएगी। नहीं, उन्होंने कहा कोई गल नहीं, अच्छा। उन्हें आगे साढ़े नाल कुछ करना है। हाँ। वो तो आगे से ये कह रहे हैं, जो इशू बना हुआ है ना, वो बेसिकली ये है। ठीक है, ये जो समेटना है 2010 वाला प्रोजेक्ट, वो इन्होंने समेटने का आगाज शुरू करना है। ठीक है, इन्होंने अपने कंधे पे कुछ लेना है या नहीं। वो कहते हैं कि हमने कुछ किया नहीं था, अब आपने जो किया था अब आप इसको समेटे। तोशा खाना का जो बेंच बना है वो तो लगता नहीं कि तौबा कबूल कर ली गई। आफरीदी और जी हाँ, वरना तो ये बेंच बनना चाहिए था। मतलब 2-3 जो बनते थे हमेशा बेंच, वो वाला बेंच बनना चाहिए आप कह रहे हैं था। जो राना साहब बात कर रहे हैं, मैं उस बात को सेकंड कर रहा हूँ कि हालात बदल गए हैं, लोग बदल गए हैं और लोगों को पता चल गया कि अब हमने क्या करना। अच्छा, हाँ, वरना बेंच तो बनता। देखिए रिलीफ नहीं मिला। 2 बिल्स इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, वो उनकी अथॉरिटी से मुतल्लिक थी चीजें जी। वो उनकी अथॉरिटी से मुतल्लिक थी चीजें। लेकिन देखिए ये हुकूमत नहीं रहेगी, आपको पता है ये हुकूमत नहीं रहेगी। वो भी नहीं रहेंगे फिर। कौन वो? अच्छा, वो सितंबर हाँ जी, वो सितंबर से पहले हथियार फेंक चुके हैं। आप जरा गौर तो करें, आप मुलाजा तो फरमाएं। अच्छा, हाँ, अदाओं पे क्या वो देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो लोग अगर वो हथियार फेंक चुके हैं तो फिर तो अगस्त में आ जाना चाहिए। जो हवालात की खबरें हैं ना, जो हवालात से खबरें आती हैं, और जाहिर है कि अब काफी दिन हो चुके हैं इस बात को, तकरीबन 2-2.5 महीने हो चुके हैं कि जो लोग हवालात गए हैं और जिनके रोज रोज रिमांड मिल रहे हैं, वो जब बातें बाहर आती हैं तो वो इबरतनाक हैं, वो सबक आमोज हैं। अच्छा। तो वो बातें जो आपके पास, अगर फर्ज करें कि आपके पास वो है इम्यूनिटी, आप किसी ऐसी पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं कि आपको पुलिस हाथ नहीं लगा सकती, तो आपके पूरे खानदान को तो इम्यूनिटी नहीं ना। वो जो फिर रहे थे, जा रहे थे, धमकियां लगा रहे हैं इमरान शाह साहब ऐसी नहीं, वो थे ना, एक लाहौर वाले एक साहब के दामाद थे, वो फैसलाबाद में हमला किया था उन्होंने। हाँ, बिल्कुल ऐसा। तो उनको तो इम्यूनिटी नहीं है ना। आप कह रहे हैं ना, हाँ जी ऐसा ही है। समझ गए इशारों में, आपको ज्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी, हम समझ गए आपके इशारों में बातें समझ गए। मैं कह रही हूँ अगर इतने हथियार फेंक चुके हैं तो फिर ये इलेक्शन से 1.5 महीना पहले आने का तरद्दुद क्यों? अभी क्यों नहीं आ जाते मियां नवाज शरीफ साहब? अच्छा, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। किस चीज का? ये कि हो सकता है कि हथियार फेंका फिर कोई ना उठा ले, ये तो उसकी वजह है मार्जिन कोई नहीं। किस चीज का? उनके पास नवाज शरीफ साहब के पास, सारी गेम आपके हाथ में है, मर्जी आपकी चल रही है पाकिस्तान में। हाँ, आपने कहा, उन्होंने नाम दिया तो उन्होंने कहा कि हमें कबूल है, इसके बावजूद इतना डर? डर नहीं, देखें रिस्क क्यों लेना अगला बंदा? किस चीज का रिस्क है वैसे? जेल जाने का? जेल जाने का, नाअहल का, वो दोबारा से कोई फैसला इस तरह का कर दें, एतबार नहीं है। नहीं, वो एतबार नहीं कर रहे, इस पे एतबार नहीं कर रहे जी। एन लाम, मुझे लगता है पीपल्स पार्टी शायद इस चक्कर में ना पड़े कि प्राइम मिनिस्टर उसका होगा निगरान, उसके कुछ और मामलात हो सकते हैं, कोई तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, कुछ और इश्यूज़ के ऊपर हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ना अपोजिशन में है वो, ना वो उस तरह से गवर्नमेंट में है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने फैसला करना है। ये खबरें बाकायदा दी जा रही हैं, आप कह रहे हैं मुलाकात नहीं हुई, ये बाकायदा सहाफ़ी बड़े वसूख के साथ कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा सीटें इनकी, 60 इनकी, ये कहीं ना कहीं बैठ के फैसला सीटों का कर लिया गया। छोड़ें ये बातें ना, ये बातें जो है ना, ये वजदान की या ईमान की रोशनी में बन रही होती हैं। छोड़ें इन बातों को, ये जब चीज़ें कंक्रीट होगी तो फिर आपको इन खबरों में और उन खबरों में फ़र्क क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा। अभी एज सच खबर कोई नहीं है मार्केट के अंदर, एज सच, क्योंकि जो भी कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है वो बहुत टाइट डोर्स के अंदर हो रहा है,
टाइट लिप्स के साथ हो रहा है। ये टाइट डोर्स के अंदर आईपीपी के भी बनने का फैसला हुआ, पीटीआईपी नहीं वो तो और थे ना, वो अच्छा, तो वो आईपीपी क्यों झाग की तरह पार्टीज बैठ गई, मुझे तो समझ नहीं आई। तो आईपीपी वगैरह जी क्या हुआ? देखें अभी उनका कोई रोल नहीं ना बन रहा। कैसे? अभी इलेक्शंस तो पास इलेक्शन जब कैंपेन चलाएं। अभी मेरा ये ख्याल है कि अभी मरहला जो है वो निगरान हुकूमत का है, और निगरान हुकूमत से कौन कौन से काम लेने हैं ये वाला है। इधर वाले डर रहे हैं कुछ लोग, ये अब लोग कह रहे हैं कि जी के निगरानों की निगरानी करने के लिए असल में इस तरह की कोई चीज़ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। समझ नहीं आई नहीं कि वो निगरान जो है वो किसी और की निगरानी में ना चले जाए, हमारी निगरानी में रहे, जिस रातर साहब ने कहा अभी। तो वॉच ना करना पड़े उनको भाई। जी, या पता जो नहीं। असर और रसूख अच्छा कायम देखिए, रहे। अगर कोई ऐसा आ भी जाए तो आप उसको निगरानी से बचा सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के मसले हैं दो। एक जो सरे दस्त है, एक है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह ठीक करनी है, और दूसरा है कि एक शख्स को किस तरह फिक्स करना है। अच्छा, ठीक है। इकोनॉमी कैसे फिक्स करनी है और शख्स को कैसे फिक्स करना दोनों है। फिक्स होने तो के ये जो सारा कुछ हो रहा है ये उसी सिलसिले में हो रहा है, और जब कोई नतीजे पे पहुंच जाएंगे तो फिर नहीं, कोई पार्टियां जान शान तो पकड़ती हैं, आईपीपी, पीटीआईपी, कोई लोग तो शामिल होते, कोई केपी की सतह तक की परवेज खटक साहब, कोई आईपीपी हो या पीटीआई हो, वो उसका जो होना था वो हो गया। बस ऐलान ही होना था बस यही कि हम अलग हो गए हैं, हमारे दरमियान अलहदगी और है। फिर इनके साथ जिन्होंने जो अच्छा बुरा करना है, ठीक है, वो जब उन्होंने करना होगा कर लेंगे। अभी तो जो खिलाड़ी हैं, जो असल खिलाड़ी हैं, वो तीन है। कौन कौन? एक पीडीएम है, एक पीपल्स पार्टी है, अच्छा। और एक हमारी एस्टैब्लिशमेंट। हाँ, सियासी हकीकत।